हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 अध्याय तीसरा जो है आव्यूह, इसे अंग्रेजी में मैट्रिक्स कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले हम जान लेते हैं कि आव्यूह क्या है, आव्यूह का प्रयोग किसने किया था, कब किया था, इसका उपयोग क्या है और कहाँ होता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आव्यूह की परिभाषा देख लेते हैं। आव्यूह की परिभाषा: यदि mn संख्याओं के एक निकाय या विधि को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m क्रॉस n, इसे m गुणे n क्रम या कोटि, इसे क्रम भी कह सकते हैं और कोटि भी, का आव्यूह कहते हैं। आव्यूह जैसे कि हम बताते हैं, यह आव्यूह का चिन्ह होता है 1 2 4 5, ठीक है। तो ये आव्यूह है। ये किस प्रकार का आव्यूह है? एक वर्ग आव्यूह है जो है 2 गुणे 2, ठीक, यानी कि इसमें 2 पंक्तियां हैं, ये ठीक है, एक ये पूरी और एक ये, तो 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ हैं, एक ये और ये, ठीक। तो इससे ही आव्यूह कहते हैं, यानी 2 गुणे 2 मतलब होता है कि 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ। जो आगे वाला होगा वो पंक्तियों को प्रदर्शित करेगा, जैसे इसमें था कि m क्रॉस n, यानी कि m जो है पंक्ति है और n जो है वो स्तंभ को प्रकट कर रही है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। पाँच छः कुछ भी ले सकते हैं। 20 ये। अब ये किस प्रकार का आव्यूह है? देखिए, इसमें 3 पंक्ति हैं, ठीक है, ये 3 स्तंभ और ये 3 पंक्तियां हैं, ठीक है। ये जो ये पंक्तियां होती हैं इनको रो बोलते हैं, ये जो सीधी सीधी होती हैं ये पूरी इस साइड को है, और जो ये खड़ी खड़ी पंक्तियां होती हैं इनको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो मैं अब इनका जैसे है कि अब इनका नाम क्या होता है, ये जैसे इनका लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम A12, ठीक है, A13 लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे जैसे 13 का क्या ऐसे लिखते हैं, वो थोड़ा उल्टा पड़ेगा, सही वो भी है, लेकिन ये आपको आसानी से बताएं कि मतलब कि ये जो A11 का मतलब होता है कि पहली पंक्ति का पहला अवयव, ये पहली एक पंक्ति हो गई, इसका पहला अवयव ये हो गया। और फिर जैसे लिखेंगे 12, ठीक है, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, ये पहली पंक्ति है और ये दूसरा अवयव 6। A13 पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, ये पहली पंक्ति और तीसरा अवयव 7। इस प्रकार इसमें दूसरी पंक्ति 2 1 मतलब कि A21 मतलब कि हो गया कि दूसरी पंक्ति और पहला अवयव, जैसे में कहीं मतलब कि दिया हो कि पहले A21 लिखा हो तो हम कैसे जानेंगे, तो A21 का मतलब होता है कि दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, पहला अक्षर, तो ये हो गया दूसरी पंक्ति ये, और ये पहला अवयव, ठीक है। चलते हैं आगे, आव्यूह के बारे में जो देख लेते हैं क्या है। आव्यूह की परिभाषा हमने देख ली क्या होती है। तो आव्यूह का उपयोग जो होता है, आव्यूह का उपयोग है, आव्यूह शब्द का प्रयोग सबसे पहले जे सिल्वेस्टर, किसने इसका प्रयोग किया था? जे सिल्वेस्टर ने आव्यूह का सबसे पहले प्रयोग किया था, मैट्रिक्स का, ठीक है, ने 1850 में किया था। तथा आर्थर कैले, फिर उनके बाद जो मैथमेटिशियन आए, आर्थर कैले ने 1858 में इस में विधिवत रूप में आव्यूह सिद्धांत को प्रतिपादित किया या विकास किया। मतलब कि जब जे सिल्वेस्टर ने 1850 में मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग किया, आव्यूह का प्रयोग किया, तो उसके बाद में जब एक गणितज्ञ आर्थर कैले ने 1858 में विधिवत रूप से, जो सुसंगठित थी, एक उसका स्ट्रक्चर पर आधारित थी, कुल मिला के ये कहा जाए, तो आव्यूह सिद्धांत का विकास किया। फिर इसका देखते हैं इसका उपयोग कहाँ होता है। इसका उपयोग आणविक भौतिकी भौतिक विज्ञान जो शाखाएं होती है विज्ञान की, आणविक भौतिकी में, इंजीनियरिंग में इसका बहुत बड़ा महत्व है, के साथ साथ परमाणु
भौतिकी, परमाणु भौतिकी में भी, सांख्यिकी में, अर्थशास्त्र में और समाजशास्त्र में भी इसका प्रयोग होता है। और किस में होता है? इसके साथ साथ जो है रेखीय समीकरण होते हैं, जो निकाय, उनको हल करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क एवं गुप्त वार्ताओं, जो नेटवर्क होते हैं, इनको गुप्त वार्ताएं जो होती हैं उनको प्रेषित करने के लिए, उनको भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और एक चीज़ और कि जो फ्रांसीसी गणितज्ञ पियरे साइमन थे, कौन थे? फ्रांसीसी गणितज्ञ पियरे साइमन लैप्लास ने ग्रहों की जो क्षोभ गति थी का अध्ययन करने में इसका प्रयोग किया था, आव्यूह का। ठीक है, तो अब चलते हैं आव्यूह के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। आव्यूह का प्रकार, आव्यूह तो इससे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मुख्य हैं हम उनको बारे में आपको बता देते हैं, और जो किताब में दिए हैं उनके बारे में आप अध्ययन कर लेना। तो इसमें पहला दिया हुआ है स्तंभ आव्यूह, वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। ठीक है, किस प्रकार का आव्यूह? जैसे कि हमने ये दे दिया, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। इसमें पंक्तियाँ तो कई हैं, एक पंक्ति हो गई, 2 पंक्ति हो गई, 3, ठीक है। और लेकिन इसमें जो है स्तंभ कितने हैं? जो ये खड़ी लाइनें हैं, मतलब कि कॉलम जो है वो एक ही तो है। इस प्रकार के आव्यूह को हम स्तंभ आव्यूह कहेंगे। और पंक्ति आव्यूह, वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। जैसे ये देखो 5 8 9, ठीक। अब क्या करेंगे? इसमें तो देखो, इसमें तो 3 स्तंभ हैं, लेकिन पंक्ति जो है, रो है, वो एक ही है, इसलिए पंक्ति आव्यूह होगा। और वर्ग आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें, वर्ग आव्यूह जो होता है वह ऐसा आव्यूह होता है जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। कैसे बराबर होती है? देखिए, ये वर्ग आव्यूह का एक उदाहरण है कि हम 5 8 9 कुछ भी लिख सकते हैं, 11। अब देखते हैं कि इसमें 2 स्तंभ हैं और 2 ही पंक्ति है, मतलब जो रो बराबर कॉलम के, ठीक है। मतलब जो रो की संख्या है वो कॉलम की है, मतलब कि दोनों चीज़ें बराबर हों, चाहे वो मतलब 2 गुणे 2 का है, मतलब ये, ठीक है। 2 क्रॉस m क्रॉस n के जो उसमें कहते थे, यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। अब इसे जो आगे होगा वो 3 पंक्ति 3 स्तंभ, ये भी बराबर होंगे। 4 गुणे 4 का चाहे हो, मतलब कि 4 पंक्ति और 4 स्तंभ हो, तो वो सारे वर्ग आव्यूह होंगे। हम चलते हैं आगे। अब कौन है? ऐसा है विकर्ण आव्यूह, ठीक है। ऐसा वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह जो होता है वो वर्ग आव्यूह ही होता है। उसमें क्या खास विशेषता होती है कि वो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, ठीक है। जैसे विकर्ण ऐसा तो ही होता है, हम लिखते हैं 5 10 11, और इसके अतिरिक्त जो आसपास के अवयव हैं वो सारे शून्य होंगे। ये कहने मतलब कि जो ये है, ये विकर्ण आव्यूह है, ठीक है। जो ये विकर्ण आव्यूह हो गया। अब अदिश आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह जो होता है इसी से मिलकर बना होता है। ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण जो है समान होते हैं, विकर्ण तो समान होते हैं, और अन्य अवयव शून्य होते हैं। कैसा? देखिए, एक नहीं ले सकते, किंतु उसमें अगर एक ले लेंगे तो वो हो जाएगा तत्समक आव्यूह। इसलिए एक अतिरिक्त जो हो, हम मान लेते हैं 3 3 3, ये 0, ठीक है। हम देखें ये जो है, इनके तीनों अवयव जो ये हैं एक समान है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये एक अदिश आव्यूह है। अगर इसमें हम एक लिख देंगे तो तत्समक आव्यूह बन जाएगा। चलते हैं तत्समक आव्यूह क्या है। तत्समक आव्यूह वह होता है जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक हों तथा अन्य अवयव शून्य हों। जैसे देखिए 1 1 0 0। अब इसमें जो विकर्ण ये दिया हुआ है वो
जो तत्समक आव्यूह होगा वो वर्ग आव्यूह ही होगा, ठीक है। किंतु जो इसके विकर्ण होंगे वो एक होंगे, चाहे अब ये 2 गुणे 2 का है, चाहे 3 गुणे 3 का हो, ठीक है। शून्य आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव शून्य होते हैं। ये देखिए 0 0 0 0, ये शून्य आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि जो आव्यूह के प्रकार हैं, आव्यूह की परिभाषा और आव्यूह का उपयोग है, विकास है, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए एक्सरसाइज को हल करते हैं। हम आ गए हैं अपनी किताब पर। देखिए एक्सरसाइज जो है 3A है, हर्षरूप शर्मा की ये बुक है, ठीक है। इसी से हम सवाल का अध्ययन करेंगे। चलते हैं पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है, एक्सरसाइज 3A, ठीक है। यदि आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो हमारा जो पहला सवाल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, क्या है ये, 2 3 4 7 2 0 -4 6 1 4 7 5, ठीक है। ये आव्यूह दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम, अब देखो उसमें क्या याद करना है हमें। ए दिया हुआ है कि कितनी पंक्तियां हैं, ठीक है। आप पंक्तियां तो गिन सकते हैं, 1 2 ये हो गई और ये 3। इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां। ए का तो उत्तर हो गया। अब बी में देखते हैं कितने स्तंभ हैं। स्तंभ 1 2 3 4, जो खड़े हैं ऊपर को खड़े हैं ये स्तंभ होंगे, कॉलम, और जो बड़ी हैं ये पंक्तियां होंगी, रो। तो इसमें 4 स्तंभ हैं, स्तंभ, ठीक है। सी देखते हैं, इसका क्रम क्या होगा, इसकी कोटि क्या होगी। दूसरे भाषा में इसको कोटि भी कहते हैं। इसकी कोटि जो होगी क्या होगी, देखो सबसे कोटि के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है कि पंक्ति, फिर उसके बाद स्तंभ जो होता है, कोटि एम क्रॉस एन प्रकार की होती है। तो इसी प्रकार के हम बनाएंगे इसमें। देखिए एक ये पंक्ति हो गई इसमें, और एक ये, यानी कि 3 पंक्तियाँ। तो हम क्या लिखेंगे, 3 गुणे, यानी कि क्रॉस। अब इसमें अब स्तंभ कितने थे, स्तंभ 4, यानी ये हो गया 3 गुणे 4 का। अब इसके नहीं लिख देंगे कि 3 गुणे 4 बराबर 12, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये तब लिखेंगे जब हमें कहेगा कि आव्यूह में कितने अवयव हैं। तो जब गुणा करके लिखेंगे 12, यानी कि आव्यूह में 12 अवयव हैं तब। तो हमारी जो इसमें क्रम होगा या पंक्ति होगी, वो कोटि होगी, वो 3 गुणे 4 की होगी। चलते हैं डी में। डी क्या कहता है, इसमें कुल कितने तत्व हैं। तो तत्व देखते हैं, तत्व ज्ञात करने के लिए हमें 3 गुणे 4, ठीक, बराबर क्या हो गए 12, ठीक है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 3 गुणे 4 बराबर 12 तत्व हैं, इसमें 12 अवयव हैं, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में ए आव्यूह दिया हुआ है एक, के लिए ज्ञात करना है हमें। आव्यूह लिख लेते हैं पहले, 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17, ये हमें एक आव्यूह दिया हुआ है। और कहता है कि सबसे पहला इसमें पूछा गया है कि आव्यूह की कोटि क्या होगी। तो हम बता दें कि आव्यूह की कोटि देखिए कितनी पंक्ति है इसमें, एक ये पंक्ति हो गई, एक ये पूरी, ये और इसमें स्तंभ कितने हो गए, यानी 3 पंक्ति हो गए, स्तंभ 4 स्तंभ हो गए। तो हमारी जो कोटि होगी वो होगी 3 गुणे 4 की होगी, ठीक है। यानी पहले पंक्ति लिखेंगे फिर स्तंभ। अब कहता है अवयवों की संख्या बताइए। दूसरा बताया कि अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने बताया कि पंक्ति और स्तंभ का गुणा जो होता है वो अवयव संख्या निकालता है। तो हम 4 बराबर 12 अवयव होंगे इसमें, ठीक है। अवयव 1 2 3 ये वाले, ठीक है पूरा। आगे देखते हैं कि कहता है अवयव, ध्यान से देखिएगा थोड़ा इसको। कहता है कि अवयव A 13 A 21, यानी कि
A13, A21, A33, A24, A23। इसकी जो है कहता है कि मान बताइए। मान क्या होगा कि A3 किसको लिखेंगे, यानी कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ किस में होगा। ये हमारी पहली पंक्ति हमने ये ढूंढ ली और तीसरा स्तंभ ये, इसकी वैल्यू होगी 19, ये लिख देंगे। फिर कहता है कि आगे A21 यानी कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति ये हो गई और पहला स्तंभ ये हो गया, बराबर का 35। ठीक है। और फिर कहता है कि A33 ये क्या हो जाएगा मतलब कि तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये तीसरी पंक्ति हो गई पूरी और ये तीसरा स्तंभ ये हो गया, तो हम लिखेंगे -5। ठीक है, वही वाला लिख देंगे उठा के। और फिर कहता है कि A24 यानी कि दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति में ये हो गया, दूसरी पंक्ति ये है और चौथा स्तंभ ये है। ठीक है, ऊपर ये से चौथे स्तंभ में देखेंगे तो चौथा स्तंभ जो है 12 है। ठीक है, ये लिख देंगे। और फिर कहता है कि A23 यानी कि दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये हो गई और तीसरा स्तंभ ये हो गया, तीसरे स्तंभ में जो है ये अब ये जो होगा तो हो जाएगा ये 5/2। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में ज़रूर आया होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में दिया हुआ, यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। चलते हैं पहले 24 अवयव के हेतु। 24 अवयव हेतु, ठीक है, इसकी जो संभव कोटियाँ हैं क्या कर देंगे कि हम पहले कोटियाँ निकालने के लिए हम जैसे किसी दिया हो कि किसी आयु में 24 अवयव हों, मतलब कि कोई आयु ऐसा बना है कि इसमें 24 अवयव दिए हैं। 24 अवयव मतलब जैसे ये हैं, इसमें 12 अवयव दिए थे, इसी तरह कि वो कोई एक आयु है उसमें 24 अवयव हैं, तो उसकी मतलब कि जो हमने इसकी कोट निकाली थी 3 × 4 की थी, तो वो इसमें कितने प्रकार से वो बन सकते हैं। या तो एक मतलब पंक्ति आयु बन सकता है, वो स्तंभ आयु भी बन सकता है, इसी प्रकार। तो हमको सबसे पहले इसकी कोट निकालने के लिए हम देखेंगे 24 कितने से डिवाइड हो जाता है, कितनी वो कौन सी संख्याएं हैं जो इससे काट देती हैं। तो देखो, एक पहले छोटे से चलते हैं। ठीक है, 1 × 24, ठीक है, एक तो ये हो गया, मतलब कि 1 × 24 = 24 हो सकता है, और 24 × 1 मतलब कि इसमें एक पंक्ति हो सकती है और 24 स्तंभ हो सकते हैं। इस प्रकार एक तो अभी बन सकता है, और या फिर इसमें 24 पंक्ति हो सकती हैं और एक स्तंभ हो सकता है। फिर दूसरा देखते हैं 2 × 12, ठीक है, मतलब कि 2 पंक्ति हो सकती हैं, तो ठीक है, उसमें 12 स्तंभ हो सकते हैं। ठीक है, तो तब 24 अवयव आ जाएंगे। और या फिर 12 × 2, ठीक है, 12 जो है क्या हो जाएंगी, पंक्तियाँ होंगी और 2 स्तंभ हो जाएंगे, तब उसमें 24 अवयव मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 से डिवाइड कर, 3 × 24 हो जाएगा ये, 3 × 8 यानी ये तो उसमें 3 जो है पंक्तियाँ होंगी या 8 स्तंभ हो जाएंगे, तब वो 24 अवयव वाला अवयव बन जाएगा। या फिर हम 8 × 3 यानी कि 8 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला हो जाएगा, तब वो 24 का अवयव बन जाएगा, 8 क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे 4 से भी कटेगा तो 4 × 24, ठीक है, या तो उसमें 4 पंक्ति होंगी या 6 स्तंभ होंगे। इसको फिर लिखेंगे हम 6 × 4, ठीक है, तो उसमें या तो 6 पंक्तियाँ होंगी या 4 स्तंभ होंगे। ठीक है, ये बनते जा रहे हैं कोटियाँ। इसकी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, और किससे डिवाइड हो सकता है ये, 6 से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे, 6 × 4 अब नहीं होगा, ठीक, क्योंकि हमने ये लिख लिया है, अब इसके आगे नहीं होगा, फिर वही संख्याएं हो जाएंगी। तो इतने ही बनेंगे हमारे जो होंगी, उसमें अवयव बनेंगे, मतलब कि कोटि बनेगी यही होंगी। 1 × 24, 24 × 1, 2 × 12, 12 × 2, 3 × 8, 8 × 3, 4 × 6, 6 × 4, ये बनेंगे। जिसमें 24 अवयव होंगे, वो इतने प्रकार से अवयव वो बन सकता है। ठीक है, और यदि उसमें
क्या कहता है, दिया है कि 13 अवयव हों, तो लिखेंगे यदि उसमें 13 अवयव हों तब संभव कोटियाँ कितने प्रकार से अवयव बन सकते हैं। संभव कोटियाँ मतलब यदि उसमें अगर हम अब 13 को डिवाइड करेंगे, 13 कितने से काट सकता है, 1 गुणे 13 यानी 1 से भी कट सकता है, या फिर 13 गुणे 1, तो उसमें जो होगा या तो उसमें होगा एक पंक्ति, ठीक है, या तो 13 स्तंभ होंगे, और या फिर होगा वो 13 पंक्ति और उसमें एक स्तंभ होगा, 13 पंक्ति एक स्तंभ, यही 2 कोटियाँ संभव कोटियाँ बनेंगी। इसके अतिरिक्त तो 13 किसी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी तरह है। यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। चलते हैं 18 हेतु। यदि अवयव में 18 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या होंगी। 18 को हम पहले देखते हैं, 1 गुणे 18, तो ये हो जाएगा एक पंक्ति, 18 स्तंभ। फिर दूसरा क्या हो सकता है, 18 गुणे 1 हो सकता है, 18 पंक्ति और एक स्तंभ, ठीक है। और फिर दूसरा क्या हो सकता है, 2 गुणे 9, ये भी तो 18 बनेगा, यानी 2 पंक्ति 9 स्तंभ, 9 गुणे 2 9 पंक्ति, 9 पंक्ति 2 स्तंभ, ठीक है। 3 गुणे 6 3 पंक्ति 6 स्तंभ, ठीक है। 6 गुणे 3 ये भी होगा, 36 18 है ना, तो 6 पंक्ति 3 स्तंभ। और क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। अब इतने ही बनेंगे, ठीक है। अब इतने इसकी जो संभव कोटियाँ होंगी यही होंगी, 1 गुणे 18, 18 गुणे 1, 2 गुणे 9, 9 गुणे 2, 3 गुणे 6, 6 गुणे 3, इतने ही प्रकार से इसकी जो अवयव बन सकता है। 18 अवयवों को मिलाकर इतने ही प्रकार से अवयव बनाए जा सकते हैं। अब देखते हैं कि यदि उसमें 5 अवयव हों, यदि उसमें 5 अवयव हैं तब, यदि कोई मतलब अवयव है उसमें 5 अवयव हैं तो हम क्या करेंगे, तो वो क्या होगा, 5 कितने से डिवाइड होगा, 1 से हो सकता है, ठीक है। यानी यदि उसमें एक पंक्ति हो, यदि 5 स्तंभ बने हों, ऐसे ऐसे पंक्ति जो होगी एक होगी और 5 अवयव लिखे होंगे, ऐसे ऐसे उसमें स्तंभ 5 बने होंगे, ठीक है। और फिर जब ये जो हो सकता है 5 गुणे 1, यानी उसमें 5 पंक्तियाँ होंगी, ऐसे नीचे लिखी होंगी 5 पंक्तियाँ और स्तंभ एक ही होगा ऐसे, ठीक है। यही 2 इसकी संभव कोटियाँ होंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 क्या दिया हुआ है कि इसमें कहता है कि 1 2 गुणे 2 अवयव ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। अब आप दे रहा है कि नंबर 1 हमें कह रहा है कि 2 गुणे 2 यानी कि 2 पंक्तियां हों और 2 स्तंभ का अवयव बनाना है, और ये फार्मूला दे रहा है, मतलब ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे बटे 2 का स्क्वायर, ये दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम जो होगा अवयव किस प्रकार लिखेंगे, हमने बताया था कि 1 1, ठीक, फिर 1 2, ठीक है। हमें 2 ही कहने कह रहा है, मतलब कि ये पहला स्तंभ, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी 2 अवयवों के लिए ही कह रहा है, मतलब कि 2 पंक्ति हो और 2 स्तंभ हो। तो हमने जो है वो तो ये निकाल लिए। दूसरा क्या लिखेंगे हम, एक A21 A22 ये, ठीक है। ये एक पंक्ति के लिए हो गया, दूसरी पंक्ति के लिए ये हो गया, मतलब कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और जो हो गया दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो हमारा बन गया 2 गुणे 2 का अभी बन जाएगा। अगर तीसरा कहता तो हम यहाँ पर A31 A32 लिखते, ठीक है, ऐसे। तो ये किस प्रकार का अभी बनता, 3 गुणे 2 का, मतलब कि 3 पंक्ति और 2 स्तंभ, ये 2 स्तंभ बन जाते और ये 3 पंक्तियाँ हो जाती, ठीक है। इसी प्रकार, किंतु हमें तो इतना ही बताया
कहा गया है। तो हम चलिए लिखते हैं यही मान, मतलब कि 1 और ये 1 है, ठीक है। तो हम इस पर रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, A11 बराबर इस पर रखेंगे इस फार्मूले पर, तो हमारा आई की जगह पर जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसे इसमें लिखा आई जगह पर इसमें 1 लिखा था और जे के स्थान पर 1 लिखा, तो रख देंगे 1 + 2 × 1/2। तो क्या हो जाएगा ये, 2 2 कम 2 1 3, यानी कि 3 त्रिका 9, 9/2। तो हमारा जो आ जाएगा A11 हो जाएगा 9/2। और A12 अब क्या लिखेंगे A12 के बारे में, तो जो आई के स्थान पर हम 1 लिखेंगे और जे के स्थान पर 2 लिखेंगे, ठीक है। तो हम इस फार्मूले में रखेंगे, तो आई के स्थान पर 1 लिख दिया हमने और ठीक है 2 लिखा है और जे के स्थान पे 2 लिख दिया, फिर स्क्वायर लगा दिया और बट्टे में हमने 2 लिख दिया। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 2 दूना 4 और 1 ये 5। तो 5 का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, 25, 25/2, ठीक, ये हो गया। अब जो हमारा A12 का मान ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात कर, अब इसका ज्ञात करना हमें, ठीक है, ये वाला A21, यानी कि आई के स्थान पर हम 2 लिखेंगे और जे के स्थान पर 1 लिखेंगे। तो हम लिखेंगे आई के स्थान पर 2 + 2 × जे के स्थान पर 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 2 4, 4 का जो वर्ग होगा 16, ठीक। तो हमारा हो जाएगा 16/2 बराबर 8, 2 8 16, ठीक है। तो हमारा जो आ जाएगा A21 बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, ये वाला ज्ञात करेंगे A22, ठीक है। आई के स्थान पर 2 लिखेंगे और जे के स्थान पर भी 2 लिखेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये फार्मूले पर रखेंगे तो 2 + 2 × 2/2 इसका स्क्वायर, 2 दूना 4 और 4 2 6, 6 का जो वर्ग होगा 36/2 बराबर 18, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो A1 मतलब कि 11 12 और 21 22 जो इसकी वो जो अवयव निकल आए हैं, इसके हम अवयव निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा जो AIJ बराबर क्या होगा, इस रूप में लिखेंगे हम A11 A12। तो इसकी जो वैल्यू क्या रखी इसमें 9/2, ठीक है। इसके बाद रखी है 25/2। फिर इसके बाद जो रखी है दी हुई है A21 की वैल्यू 8 है और A22 की जो वैल्यू 18 है। ये हमारा अवयव बन गया, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार जो है दूसरा तीसरा, ठीक है, उनको लगा लेना आप, सेम इसी प्रकार के हैं। यदि कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा ज़रूर। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। यदि आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें भाई, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।